गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 15 जो कि है द माइज़र। द माइज़र दैट मीन्स होता है एक कंजूस व्यक्ति जो पैसा खर्च करने के मामले में बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। राइट। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में। इस स्टोरी को देखने से पहले मैं कुछ बातें बोल देता हूँ आपको। ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राइट। तो इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से देखते रहना और किस तरह से मैं सेंटेंस को रीड कर रहा हूँ और किस तरह से मैं उसका हिंदी में रूपांतरण कर रहा हूँ, किस तरह से उसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो भी चीज़ आप बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे माइजर लिखा हुआ है। माइजर दैट मीन्स क्या होता है? एक कंजूस व्यक्ति। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मैन। ठीक है। वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मैन। वंस मतलब होता है एक बार, देयर मतलब एक। वंस देयर वहाँ, है ना, वहाँ एक बहुत ही, वेरी मतलब बहुत ही, रिच मैन। रिच मैन मतलब कि धनी व्यक्ति। ठीक है। धनी व्यक्ति। रिच मतलब क्या होता है? धनी। वेरी मतलब बहुत, मैन मतलब आदमी। एक बार की बात है, एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। ही वॉज माइजर, लेकिन वो कंजूस था। माइजर मतलब ही वॉज माइजर। माइजर, ही वॉज अ माइजर, वो एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। ही एट वेरी चीप फूड, वो काफ़ी सस्ता खाना खाता था। राइट। बहुत ही सस्ता खाना खाता था। एंड स्पेंड वेरी लिटिल मनी, और बहुत ही कम पैसे खर्च करता था। ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही लेंट, है ना, LENT, ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स टू हाई इंटरेस्ट। और लेंट मतलब क्या होता है? लेंट मतलब होता है, ही मतलब होता है वह किसके लिए आया है? वह आया है ये माइजर के लिए। तो वो जो कंजूस व्यक्ति था वो लेंट मनी करता था। लेंट मतलब होता है कि पैसे उधारी में देना, है ना। वो लोगों को पैसे उधारी में देता था, है ना। टू स्मॉल शॉपकीपर, जो छोटे छोटे बिजनेस व्यापारी थे, जो छोटे छोटे दुकान खोलने वाले व्यापारी थे, उनको वो पैसे देता था उधारी में। और ब्याज लेता था एट अ हाई इंटरेस्ट, और उनसे बहुत ही ज़्यादा ब्याज पे उनको पैसे देता था। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इन दिस इन दिस वे ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाता था। अ लॉट ऑफ मनी, अर्न मतलब होता है कमाना। ठीक है। इन दिस वे यानी कि इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से ही लर्न, वो कमाता था अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाता था। ठीक है। लोगों को उधारी देना, फिर उसका ब्याज लेकर के वो बहुत सारा पैसा कमाता था। अब आगे देखिए यहाँ पे, एवरी यानी कि प्रत्येक, मॉर्निंग यानी कि प्रत्येक सुबह, ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर। प्रत्येक सुबह वो कहाँ जाता था? वो शॉपकीपर के पास जाता था। ठीक है। शॉपकीपर के पास जाता था। एंड, और केम होम एट मिड डे, और दोपहर में वापस आ जाता था। लगभग सुबह सुबह ही घर से वापस चला चला जाता था शॉपकीपर के पास, जो छोटे छोटे जिनको वो उधारी देता था उनके पास में ब्याज लेने के लिए। और वो उधर से वापस आ जाता था कितने बजे? मिड डे। मिड डे मतलब क्या होता है? ठीक दोपहर में, लगभग 12 o'clock, 12 बजे बोल सकते हो, दोपहर होता है एकदम। ठीक है। अब आगे देखिए इस स्टोरी में क्या होता है। द माइजर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस। ठीक है। द माइजर हैड, माइजर मतलब उस कंजूस व्यक्ति के पास एक वॉचमैन था। वॉचमैन मतलब क्या होता है? जो देख रेख करने वाला व्यक्ति होता है ना। वॉचमैन, एक वॉचमैन लुक आफ्टर हिज हाउस, उसकी घर की क्या करता था? वो देख रेख करता था। ठीक है। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं। चलिए। द वॉचमैन लिव्ड इन हट नियर द गेट। उसका जहाँ पे गेट था, ठीक है, वहाँ गेट था, पास में ही एक गेट था, वहीं पे एक झोपड़ी के पास में वो रहता था। ठीक है। वॉचमैन, लिव्ड मतलब होता है रहना, हट मतलब होता है झोपड़ी। ठीक है। एक गेट था, वहीं पे वो वहाँ पे रहता था। अब आगे देखिए। ही लाइक्ड फिश, उसको बहुत ही, मछली बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एंड हिज वाइफ कुकड इट फॉर हिज एवरी डे। ठीक है। कुक फॉर हिम एवरी डे,
उसकी जो मिसेज थी, किसकी मिसेज, ये वॉचमैन की मिसेज बोल रहा है, ठीक है। ठीक, वॉचमैन की जो मिसेज थी, यानी कि जो रखवाली करने वाला था, उसकी मिसेज रोज मछली बनाती थी। क्यों? देखो, कुक्ड मतलब होता है बनाना, है ना। फॉर हिम मतलब उसके लिए, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा मछली पसंद था। ठीक, ही लाइक्ड फिश, लाइक्ड मतलब पसंद था, फिश मछली, एंड और हिज वाइफ कुक, उसकी बीवी जो थी, उसकी जो मिसेस थी, वाइफ जो पत्नी थी, कुक्ड इट, उसको बनाती थी मछली को, फॉर हिम एवरी डे, प्रतिदिन मछली को बनाती थी। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ, जो उसकी सॉरी, वॉचमैन जो था वो अपनी मिसेस से कहा, अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा, कुक द फिश बिफोर मिड डे, यानी कि दोपहर से पहले पहले मछली बना लिया करो, ऐसा बोला अपनी मिसेस को। अब आगे देखिए, आवर आवर मास्टर विल बी आउट देन, क्योंकि अपना जो मास्टर है, हमारा जो मालिक है, वो बाहर रहता है, यानी कि मिड डे से पहले पहले मछली बना लेना, क्योंकि हमारा जो मालिक है, जो माइजर व्यक्ति है ना, जो मालिक है वो उतने टाइम तक नहीं आता है, बाहर रहता है। आगे, ही डज नॉट ईट मीट, वह मीट नहीं खाता है, और फिश, मीट फिश मछली और मांस ये दोनों नहीं खाता है। एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश, और वो उसका जो स्मेल मतलब होता है, जो उससे गंध निकलता है, उससे जो सुगंध आता है, ये देखिए ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, वो माइजर को पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसा बोल रहा है, कौन बोल रहा है ऐसा? ये ऐसा बोल रहा है, वॉचमैन बोल रहा है, ठीक है। वॉचमैन ऐसा बोला कि जो मछली होगा उसको मिड डे से पहले बना लेना, क्योंकि जो हम लोग का मालिक है वो दोपहर तक नहीं रहता है, ठीक है, और उसको मीट और मछली दोनों पसंद नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। फंड, एक दिन द मास्टर केम होम अर्ली, एक दिन जो मास्टर था, यानी कि मालिक जो था, ये जो है माइजर व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति, ठीक है, वो पहले ही, समय से पहले ही कहाँ घर आ गया, ठीक है। मास्ट केम होम अर्ली, वो अपने घर पे आ गया समय से पहले। ही वॉकड ही वॉकड पास्ट द वॉचमैन्स हट हट एंड कॉट द स्मेल ऑफ फिश, वो जब चल के आ रहा था, है ना, तो उस उसको मछली की जो खुशबू होती है, उसको वो महका, है ना, और वो समझ गया कि वॉचमैन के हट पे, यानी कि झोपड़ी में क्या बन रहा है, मछली पक रहा है ना। ठीक, उसको बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच, उसकी जो स्मेल थी, उसका जो खुशबू था, वो इस सेठ को बहुत ही अच्छा महक रहा था, बहुत ही इसको अच्छा लगा उसकी खुशबू। अब आगे देखिए यहाँ पे, दैट आफ्टरनून दैट आफ्टरनून ही कॉल्ड द वॉचमैन, मतलब उसी उसी दोपहर में उसने वॉचमैन को बुलाया। ही कॉल्ड, उसने, कॉल्ड मतलब होता है बुलाना, ठीक है। वॉचमैन को, किसको बुलाया, है ना। अब देखो, दैट आफ्टरनून का मतलब क्या होता है, दैट आफ्टरनून, दैट मीन्स हो गया कि उसी दिन, है ना, उसी दोपहर में, ठीक है, उसी दोपहर में ही कॉल्ड, बुलाया किसको, वॉचमैन को, ठीक है। एंड आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना, और उससे पूछा, क्या पूछा, वॉट वर यू कुकिंग टुडे, है ना, कि आज क्या बनाए थे, आज क्या बनाए थे, ठीक है। द वॉचमैन सेड क्विकली, वॉचमैन ने अ, झट से जवाब दिया, क्विकली मतलब शीघ्र ही, सैड मतलब जवाब देना, ठीक है। द वॉचमैन सेड क्विकली, वॉचमैन ने तुरंत ही कहा, क्या कहा, आई वो नॉट डू आई वो नॉट डू इट अगेन, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, है ना। आई वो नॉट डू इट अगेन सर, है ना, मालिक, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, कृपया मुझे क्षमा करें, ऐसा क्यों बोला उसने, क्योंकि ये जो सेठ था, उसका मालिक जो था, उसको मीट और ये मांस मछली उसको पसंद नहीं था, ठीक है।
तो ये डर गया, तो इसलिए उसने माफ़ी मांगा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे। द माइजर सेड, मालिक ने कहा, जो कंजूस व्यक्ति था उसने कहा, डोंट बी अफेयर, डरने की कोई बात नहीं है। आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। वॉट वॉज योर वाइफ कुकिंग, प्लीज टेल मी, तुम्हारी जो पत्नी है वो क्या बना रही है। प्लीज टेल मी, मुझे तुम बताओ, कृपया कर मुझे बताओ। ठीक है, आगे। द वॉचमैन सेड, वॉचमैन ने कहा, वॉचमैन ने कहा, सेड मतलब होता है कहा। ठीक है, वॉचमैन ने कहा, वी वेयर कुकिंग फिश, हम लोग मछली बना रहे थे। ठीक है, वी वर कुकिंग फिश, कुकिंग मतलब होता है बनाना, और फिश मतलब मछली, हम लोग मछली बना रहे थे। आगे। द माइजर सेड, और तो कंजूस व्यक्ति ने कहा, प्लीज कुक इट वेरी एवरी डे, प्लीज कुक इट एवरी डे, रोज रोज बनाया करो। आई लाइक द स्मेल वेरी मच, मुझे इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही मुझे मतलब अच्छा लगता है, इसकी जो खुशबू है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आपको, ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये पार्ट वन है जो कि मैं यहाँ पे यहाँ तक पढ़ाया हूँ, तो आपको HW मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, HW आपका रहेगा कि जहाँ तक शुरू से लेके अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको आपको किताब निकाल करके बार बार आप इसको रीड करें, ताकि आपको भी समझ में आए कि जिस तरह से सेंटेंसेस पढ़ रहा हूँ, जिस तरह से इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ, क्या कह रहा है स्टोरी, उस तरह से आप भी कोशिश करें। और कोशिश कैसे करना है, मन के अंदर में कोशिश नहीं करना है, बोल बोल कर कोशिश करना है। ठीक है, तो एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10, 20 बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।